आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बर्मा गेस पेपर से पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ पर इस किताब में जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस दिया गया है, अगर आप हर एक क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आपका जो क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें जो चैप्टर 1 है, इसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखिए हमारे पास जो चैप्टर का नाम है क्या है, संविधान क्यों और कैसे, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। मतलब जो हमारा जो भारत का जो संविधान बना था ना, तो इसमें संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि जो प्रथम बैठक हुआ था, कब शुरू हुआ था आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन और आपका जो सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक यानी कि प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था याद रखिएगा, दिल्ली, यानी कि अभी जो इसका नाम है नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका तो आपको नाम पता है क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम लोग का जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम संविधान सभा का गठन किया गया था। तो जो पहला बैठक था ना, पहला बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस बात को आपको याद रखना है। ये हमारे कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर बाद में क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में मतलब स्वीकार किया जाता है। एक्चुअल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। आगे बढ़िए, आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि भारत संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। देखिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं अपनाया गया था, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने संविधान को नहीं बनाया था। जो भारत देश का जो संविधान है किन्होंने बनाया था, तो कंप्लीट संविधान सभा ने मिलकर बनाया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो जो चुनाव संपन्न हुआ था 1946 में संपन्न हुआ था। और बस स्टार्टिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 में आपका पहला बैठक। तो इस प्रकार से बैठक चलता गया आगे और हम लोगों का संविधान बनकर रेडी हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो हमारे देश का जो संविधान बना था कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन जो संविधान है ना, जो भारत देश का जो संविधान है, ये 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। और उस दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा देश का जो संविधान था उसको आंशिक रूप से लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता कि संविधान, जो भारत देश का जो संविधान है, कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को बना था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कब लागू हुआ था, तब आपको बताना है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए 93 सदस्य जो थे ना, ये मनोनीत थे, यानी कि 93 सदस्य हमारे यहाँ पर मनोनीत सदस्य थे संविधान सभा में। और अगर बात किया जाए टोटल सदस्य यानी कि जो कुल सदस्य थे कितने थे, तो 389, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर 389 सदस्य था। और जिसमें से 93 सदस्य हमारा क्या था, मनोनीत था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि किस देश का संविधान अलिखित है। देखिए संविधान जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। तो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो यहाँ पर ब्रिटेन का जो संविधान है ये अलिखित है। और ब्रिटेन का जो संविधान ये सबसे पुराना संविधान है। ठीक है, जो कि क्या है, अलिखित है। भारत का भी लिखित है, फ्रांस का भी लिखित है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका का भी आपका लिखित है। लेकिन ब्रिटेन का क्या है, अलिखित है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है
कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो ये किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा, याद रखिएगा। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो ये क्या है? लिखित है और विस्तृत संविधान है। तो 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यह बात किन्होंने कहा था? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? ठीक है, तो ये पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या? जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पढ़ाया अभी, जैसे कि 9 दिसंबर 1946 का आप लोगों का क्या हुआ था? पहला बैठक यानी कि पहला अधिवेशन हुआ था। फिर इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को आप लोगों का क्या होता है? दूसरा अधिवेशन यानी कि दूसरा बैठक होता है। फिर इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है आपका? 13 दिसंबर 1946 को आपका क्या होता है? तीसरा बैठक होता है, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव आता है। और उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लेकर आता है, कौन पेश करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं। कब करते हैं? तीसरे बैठक में। तीसरा बैठक आपका कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का रूप लेता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको शुरू में समझाया, जब आपका संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था ना, उसमें क्या थे? हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही जो थे, मतलब जब हमारा संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था यानी कि जो प्रथम बैठक था, प्रथम अधिवेशन था, इनके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था टोटल। याद रखिएगा, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कि संविधान सभा का चुनाव निम्नांकित में से किस आधार पर हुआ? तो जो चुनाव हुआ था ना, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो ये जो मांग किया था, कौन किया था? प्रोफेसर के.टी. शाह ने किया था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो ये जो कथन है किनका है? तो जैलिने का है। ठीक है, याद रखिएगा, 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये आपका जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी टाइम जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और 1976 का जो 42वां संविधान है उसी टाइम, मतलब जो हमारा प्रस्तावना है यानी कि जो उद्देशिका है, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, या भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी? ये जो कथन है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो देखिए अभी कुल मिलाकर 25 भाग है। और जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम हमारा 22 भाग था। ठीक है, जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम 22 भाग था। और अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 25 भाग है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो ये जो थे कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 13 समितियां बनाया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्शानुसार काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वही हो जाएगा सही। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र है क्योंकि, भारत क्यों गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है जिसका पद क्या है, निर्वाचित है, ठीक है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसका कंप्लीट आपको बताया, एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर वगैरह हर एक चीज बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।